बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेस्टियल स्फीयर, और इसके लिए जो हम टेक्स्ट बुक यूज़ करें वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को डिस्कस करूँगा, तो लिहाजा आप फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रीवियसली यूज़ हो रहे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मेरी प्रीवियस वीडियो में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहते हैं शो दैट इफ़ ए इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पोल स्टार, राइट। तो एक हमारे पास पोल स्टार है, आप यूँ समझे कि ऐसा स्टार जो पोल के करीब है ना, तो उसको हम कह रहे हैं पोल स्टार, राइट। तो पोल स्टार है आपके पास कोई, शो दैट ए इज़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ पोल स्टार। तो कोई पोल स्टार है जिसका ऑल्टीट्यूड जो है वो ए के इक्वल है, यानी एन एच द आवर एंगल एन पी एन एच इज़ द आवर एंगल। एच जो है वो बेसिकली आवर एंगल है। आवर एंगल कहाँ से बनता है? पोल पर बनता है एंगल। पोल से जो एंगल बनता है उस स्टार तक का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसे हम उसके आवर एंगल कहते हैं। एंड स्मॉल पी इसकी यूनिट भी गिवन है सेकेंड ऑफ आर, ये भी मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। द पोलर डिस्टेंस, पोल से जो स्टार तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो सेकेंड ऑफ आर के अंदर है, हम कह रहे हैं पोलर डिस्टेंस। तो फिर आपसे क्वेश्चन में कहते हैं कि द लैटिट्यूड इज गिवन बाय, यानी अगर हम इसका लैटिट्यूड निकालते हैं तो वो बेसिकली लैटिट्यूड ये सारी वैल्यू के इक्वल आता है। अच्छा, अगर हम अपनी प्रॉब्लम को ज़रा गौर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो फाई है बेसिकली ये ए तो इक्वल है, लेकिन ये जो इतनी सारी टर्म्स हैं जिसके अंदर स्क्वायर भी इंक्लूड है, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी किस्म की कोई अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर यूज़ की गई है, राइट। तो अब हमने ये प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले यानी बिफोर सोल्यूशन में आपके साथ ये डिस्कस कर लूँ सबसे पहले कि ये सेकंड ऑफ आर्क का क्या मतलब है, ठीक है जी। तो ये बार बार चूँकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मज़ीद इस्तेमाल होता रहेगा तो आपकी कन्फ्यूजन बहुत डिटेल तो नहीं बट ब्रीफिंग के साथ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर मुझे डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, तो मैं अलग से इसकी एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दूँगा। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ये जो n सेकेंड ऑफ आर्क है ये बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय 1/265 रेडियन के, या हम उसको लिख सकते हैं n साइन 1 सेकेंड, राइट। यानी n सेकेंड ऑफ आर्क जो है वो बेसिकली इक्वल होता है n साइन 1 सेकेंड। ये कैसे होता है अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ उसको, राइट। और इसी तरीके से ये जो n मिनट्स ऑफ आर्क है, यानी ये फार्मूला बेसिकली मैं डिराइव तो नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सा आपको आइडिया ज़रूर दे देता हूँ। जो n मिनट्स ऑफ आर्क है, मिनट्स ऑफ आर्क ये बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय 1/3438 रेडियंस, या n मल्टीप्लाई बाय साइन n1 इन सेकेंड्स, ठीक है जी। सॉरी मिनट्स, ये सेकंड नहीं होगा, ये ऑफ कोर्स मिनट होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सेकंड नहीं है, ये है मिनट बेसिकली, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। एक बात और ध्यान में रखें कि जो 1 सेकेंड ऑफ आर्क है ये बराबर होता है 1/3600 डिग्री के। मीन्स के अगर आप अपने कैलकुलेटर में 1/206 सपोज अगर हम मालूम करना चाहें कि 1 सेकेंड ऑफ आर्क कितना है, तो कैलकुलेटर से इसका अगर आंसर निकाला जाए और इसकी जगह पर 13600 का अगर इसका आंसर पुट किया जाए तो एक बहुत ही स्मॉल नंबर इक्वल हो जाएगा। ये दोनों बराबर होते हैं, राइट। ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻8.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कर इसका रिजल्ट निकलेगा, तो वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो रिज़ल्ट है और ये जो रिज़ल्ट है ये दोनों रिज़ल्ट बराबर होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाता है कि जो यानी इस रिज़ल्ट को आप तो यकीनन इसको इस पूरी फिगर को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो ये सर्कुलर मेजर्स कहलाते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास कहीं जो है वो 1 मिनट लिखा हुआ है तो उसको 1/60 डिग्री यानी इसकी जगह 1/60 रखें, कैलकुलेटर को अपने डिग्री मोड के ऊपर रखें और इससे जो आंसर निकलेगा उससे जो आंसर निकलेगा वो दोनों आंसर्स बराबर होंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये बात यहाँ पर समझ आ जाए, क्योंकि मेरा अभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये फार्मूले डिराइव करना बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक लाइट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। अब देखें, दो तरह के टाइम बेसिकली हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप अपनी ज़रा घड़ी पर गौर कीजिएगा। सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास एक क्लॉक है जिसके अंदर 24 आवर्स बने हुए हैं, ठीक है जी। ये मेरी एक पूरी क्लॉक है। अच्छा, आपको पता है ना कि क्लॉक के अंदर 3 डिफरेंट जो होती हैं वो निडल्स होती हैं। जो फर्स्ट निडल होती है, जो स्मॉल निडल होती है, स्मॉल निडल,
वो किसको शो करती है, वो बेसिकली आवर को शो करती है, ठीक। और जो आपके पास बिग नीडल होती है वो क्या शो करती है, आपके पास मिनट्स को शो करती है, राइट। और इसी तरीके से एक जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, तो वो जो मूविंग होती है वो आपके पास सेकंड्स के लिए होती है, ठीक है। ज़रा इसको जहन में रखिएगा। तो सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक क्लॉक है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, और फॉर एग्जांपल इस क्लॉक के अंदर 3 डिफरेंट जो है ना वो नीडल्स भी हैं। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अच्छा आवर क्लॉक कौन सी होती है, हमें पता है कि जो छोटी सुई होती है वो आवर की होती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 24 आवर्स में फॉर एग्जांपल वो जो छोटी वाली सुई है, मैं यहाँ पर आपको बनाकर भी दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि मान लें कि ये छोटी वाली सुई है, ठीक है जी, ऐसे करके बना लेते हैं सिर्फ आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज कीजिए कि एक छोटी वाली सुई है, ठीक है जी, स्मॉल सुई है। तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि ये जो स्मॉल आपके पास जो आवर वाली जो नीडल है, ये जो आवर वाली नीडल है, ये 24 आवर्स में कितना मूव करेगी, तो आप यकीनन यही कहेंगे कि ये 24 आवर्स के अंदर ये पूरे सर्किल का एक चक्कर लगाती है। और ये 24 आवर्स के अंदर जो है वो एक पूरे सर्किल का चक्कर, अगर सपोज कीजिए कि ये 24 आवर्स वाली क्लॉक है, तो अगर ये 24 आवर्स में इस पूरे सर्किल का एक चक्कर लगाएगी और वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगी, तो इसका मतलब इसने कितनी डिग्री कवर की, 360 डिग्री कवर, राइट। तो इसका मतलब है कि 24 आवर्स के अंदर कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर 1 आवर के अंदर आपने मालूम करना है तो 360 डिवाइडेड बाई 24 कर दें तो 15 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि 1 आवर में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी छोटी सुई सिर्फ 0 पर है, 1 घंटे के अंदर वो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अगर वो इधर चली जाती है तो टोटल वो कितनी डिग्री कवर करती है, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री कवर करेगी, ठीक है जी। तो ये 15 डिग्री होता है। ये क्लियर हो गई बात। तो आवर क्लॉक जो है वो बेसिकली वो 15 डिग्री कवर करेगी। इसी तरीके से अब मिनट का जो आपके पास सुई होती है, मिनट की क्या होता है कि जब सेकंड का जो सुई होती है वो सेकंड अगर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो जो एक बिग सुई होती है वो एक मूवमेंट होती है, बहुत स्मॉल मूवमेंट होती है उसकी ना। मैं उसको इस तरह कर आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी आपको और एग्जांपल देखिए। यानी एक बहुत लाइट सी मूवमेंट होती है ऐसे करके ना, सपोज कर लें ऐसे, ठीक है। यानी यूँ समझ लें कि ये आपके पास निडल जो है ये बिग निडल है, और जब एक जो सेकंड वाली जो सुई है वो एक कंप्लीट इस तरह का राउंड लेती है, तो ये 0 से जो है ये सिर्फ इस वाली लोकेशन पर आती है। अब अगर ये 0 से इस वाली लोकेशन पर आती है तो आप मुझे बताएं कि ये एंगल कितना कवर करती है। मैं नीचे नहीं बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बनाना है। बहुत ही स्मॉल एंगल कवर करती है ना। अब ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल कहलाता है 15 मिनट्स ऑफ आर्क, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट हुआ ना, 1 मिनट के अंदर ये जो एंगल कवर होता है इसे हम कहते हैं 15 मिनट ऑफ आर्क। मिनट ऑफ आर्क का मतलब है कि अब हमारा एंगल का यूनिट जो हो जाता है वो इसके ये वाले डिस्टेंस हो जाता है, एंगुलर डिस्टेंस, सर्कुलर डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है जी। यानी S = R थीटा आपने पढ़ा होगा ना, तो एक्चुअली ये हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे हैं इसको अच्छे तरीके से, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत ही स्मॉल, तो इसका मतलब ये कि 1 मिनट के अंदर ये जो बड़ी वाली सुई जो है वो सिर्फ कितना मूव करती है, वो मूव करती है बेसिकली 15 सेकंड्स। यानी इसको हम कहते हैं 15 मिनट, इसे हम कहते हैं 15 मिनट ऑफ आर्क। यानी ये छोटा सा डिस्टेंस जो है ना, एंगुलर डिस्टेंस, ये कवर करती है। सिमिलरली अगर वो जो सेकंड वाली जो सुई है, अब अगर हम उसकी बात करें तो 1 सेकंड के अंदर, यानी ये सेकंड ऑफ टाइम है ना, ये सब यूनिट ऑफ टाइम है, ये कितना कवर करती है, तो ये जो है वो 15 सेकंड ऑफ आर्क, एक बहुत ही स्मॉल सा जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। तो अगर आप नोट करें तो क्या हो रहा है, तो एक चीज़ जो है वो डिग्री के अंदर चल रही है, ठीक है जी, ऐसे चल रही है, और एक जो है वो इस सर्किल के ऊपर डिस्टेंस है, S = R थीटा से ही डिस्टेंस है, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर डिस्टेंस ना, ये 15 सेकंड ऑफ आर्क। ये क्लियर हो गई बात। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर अगर ये 15 मिनट ऑफ आर्क कवर हो रहा है, समझ आ गई। 1 मिनट के अंदर ये बड़ी वाली सुई बहुत माइनर सा मूव करती है, तो जब ये बहुत माइनर सा मूव करती है तो इसका मतलब है कि कितनी आर्क कवर होती है, वो जस्ट आर्क कवर होती है 15 मिनट ऑफ आर्क, राइट। इसको इस तरह शो करते हैं। तो अगर आप मुझे बताएं कि n सेकंड ऑफ टाइम में क्या होगा, ऑफ कोर्स कि n सेकंड ऑफ टाइम में आप क्या करेंगे, इस 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, और ये आ जाएगा सेकंड ऑफ आर्क, ठीक है जी। यानी 15 × n सेकंड ऑफ आर्क हो जाएगा। और अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि सेकंड ऑफ आर्क को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखें, n सेकंड ऑफ आर्क का मतलब होता है n × साइन विद दिस, ये दोनों वैल्यूज भी बराबर होती हैं। तो इस n सेकंड ऑफ आर्क को जो है वो हम ऐसे लिखेंगे,
तो ये बन जाएगा 15 n sin 1 सेकेंड ऑफ आर। ये रेडियन में आपके पास इसका रिजल्ट निकल आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि n मिनट ऑफ टाइम क्या होगा, तो ऑफ कोर्स 15 मल्टीप्लाई बाय n मिनट्स ऑफ आर्क हो जाएंगे आपके पास, या 15, और मिनट्स ऑफ आर्क को आप कैसे लिख सकते हैं, sin 1 डिग्री रेडियन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ये जो है ना आपके पास, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये टाइम के यूनिट से समझ लें, ठीक है जी, ये टाइम है आपके पास, जो घड़ी में आप टाइम देख रहे हैं, और ये वो डिस्टेंस है जो यानी यूँ समझ लें कि आप तो घड़ी में टाइम देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो सुई जो है वो एंगुलर डिस्टेंस भी कवर कर रही है, तो ये वो एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं आर्क यूनिट कहलाता है। ये टाइम यूनिट है, ये आर्क यूनिट है। तो जो इसका मतलब ये कि जब आप टाइम यूनिट से आर्क यूनिट में जा रहे हैं तो 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और अगर आप आर्क यूनिट से अगर आप रेडियन में चीज़ को लिखने वाले हैं तो उसके अंदर आप ये साइन वाला फैक्टर भी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। बस यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्ट फ्रॉम टाइम यूनिट टू आर्क यूनिट हम क्या करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, टाइम यूनिट आर्क यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बताता है कि आर्क कितनी कवर होती है। लेकिन अगर मैं आर्क यूनिट को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, यानी तमाम चीज़ें मुझे रेडियन में लिखनी होती है, रेडियन में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो आंसर निकलेगा उसको sin 1 मिनट या sin 1 सेकेंड, जैसा मेरा केस होगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। इस पॉइंट को आपने इंतहाई ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं वापस अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम में आपसे क्या कहते हैं कि एक पोल स्टार है, राइट, एक पोल स्टार है और आवर एंगल है, और इसका P जो है वो उसका सेकंड ऑफ आर्क के अंदर बात हो रही है, ठीक है जी। तो sin 1 के ऊपर वो सेकंड का निशान आप याद रखिएगा, पोलर डिस्टेंस। तो लैटिट्यूड आपने बताना है। तो ज़रा जल्दी से इस डायग्राम को पहले बनाते हैं और फिर हम अपनी प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो ज़रा रफली हम इस डायग्राम को खूबसूरती के साथ इसको बना लेते हैं। सिर्फ आपकी थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये मेरा बन गया है एक सैलेशियल स्फीयर। आपको पता है कि डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान ये रखता हूँ कि थोड़ी खूबसूरत सी डायग्राम बन जाए, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों के ये लेक्चर्स के काम आने होते हैं। तो एक ही दफ़ा अच्छा काम हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने एक आपके लिए सैलेशियल स्फीयर बना लिया है, और ये है सैलेशियल स्फीयर का एक्चुअली होराइजन, ठीक है जी। ये आ गया होराइजन, और ये आ जाएगा आपका सैलेशियल इक्वेटर, ठीक है जी। ये आ गया सैलेशियल इक्वेटर, राइट। ये आपका हो गया सेंटर, और ये हो गया जेनथ, और ये जो हो गया आपके पास P, ठीक है जी। और आपको पता है ना कि ये डिस्टेंस कितना होता है, बेसिकली ये होता है 90 माइनस पाई के बराबर होता है, राइट। अब एक स्टार है जो पोल स्टार है आपका। तो सपोज करें कि वो ये है, यानी पोल के करीब है आपका ये स्टार ना, ऐसा ये एक स्टार है, ये पोल स्टार हो गया सपोज करें। तो अगर अब ये पोल स्टार हो गया है तो इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना गिवन है। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड है, ठीक है जी। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड कहलाता है। तो अगर ये डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड है तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी 90 माइनस a हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो डिस्टेंस है ये पोल डिस्टेंस कहलाता है। वो पोल डिस्टेंस उन्होंने स्मॉल p कहा है, हम इसको स्मॉल p ले लेते हैं। और अब हमारे पास आवर एंगल क्या होता है, ऑफ कोर्स ये है हमारे पास आवर एंगल कैपिटल H, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक डायग्राम हमारे पास बन गई है, और अब हम जो है वो ज़रा इस डायग्राम को ही फॉर्मली बना लेते हैं वापस से। यहाँ तक क्लियर है बात। तो ज़रा हम इस ट्राइंगल को अलग से कंसिडर करते हैं, और हम अपनी ज़रा फोकस कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरे पास पोल है, ये Z है, और सपोज कीजिए कि ये है कोई स्टार। सॉरी जरा मैं ये डायग्राम, और ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए कि स्टार है X, ये बन जाएगा 90 माइनस A, और राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा जैसा कि प्रॉब्लम में मेंशन है, और ये है आपके पास बेसिकली क्या, पोल डिस्टेंस, ठीक है जी। अब ज़रा यहाँ पर एक बात और आपको समझानी है। यहाँ पर देखिए जी, ये जो पोल डिस्टेंस है,
ये जो पोल डिस्टेंस है इसको इन्होंने स्मॉल पी लिया हुआ है, राइट, स्मॉल पी, और ये आर्क सेकेंड ऑफ आर्क के अंदर है। तो मैं यूँ समझ लें कि पहले तो मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल पी सपोज कर लेता हूँ, राइट, ये हो गया कैपिटल पी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये जो है वो सेकेंड ऑफ आर्क के अंदर है, ठीक है जी। तो चूँकि ये डिस्टेंस सेकेंड ऑफ, बल्कि चलें इसको स्मॉल पी ले लेते हैं, हमारे साथ यही कर लेते हैं, चलें ये अगर हम लेते हैं चल इसको कैपिटल पी सपोज कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस होगा क्या, ये जो स्मॉल पी है, स्मॉल पी टाइम लेकिन ये सेकंड ऑफ आर्क में है, तो सेकंड ऑफ आर्क का मतलब हो जाएगा साइन ऑफ 1 डिस्टेंस, ठीक है जी। तो हमने ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो p आपके पास गिवन है और वो p सेकंड ऑफ आर्क में गिवन होता है, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं p ये साइन ऑफ 1 डबल, और हमने सपोज कर लिया कि इसे हमने कैपिटल p जो है वो अपने सपोजिशन के लिए लिख लिया। आप चाहें तो कुछ और सपोज कर लें, व्हाटएवर। तो ये पूरी वैल्यू जो है बेसिकली कैपिटल p का मतलब ये सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, एक्चुअली हमने बनाना है इसका लैटिट्यूड निकालना है, और आपसे कहते हैं कि वो जो लैटिट्यूड, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ज़रा सा आप सही से बैठिएगा और बहुत पेशेंस से इस वीडियो को देखिएगा। तो लैटिट्यूड की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना होगा सबसे पहले क्या, ऑफ कोर्स जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, हमने इसके ऊपर लगाना होता है कोई फार्मूला, राइट। तो ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पर एक बात, सिंस स्मॉल p इन सेकेंड ऑफ arc in the polar distance, क्या है आपका पोलर डिस्टेंस, px मान लें, px, ठीक है जी, px। तो इसका मतलब ये होता है कि रेडियन में अगर आपने, ऑफ कोर्स रेडियन में ज़रूरत होती है, इन रेडियन में ये जो स्मॉल p साइन ऑफ 1 है, हम इसको क्या कह रहे हैं, कैपिटल P कह रहे हैं हम इसको, ठीक है जी। वही बात जो मैंने लिखी है और एक्चुअली है किसके बराबर, बराबर है px के बराबर, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं कोसाइन फार्मूला, यानी 4 पार्ट फार्मूला या कोसाइन फार्मूला। तो अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर कोसाइन फार्मूला, अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फाई इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम कोसाइन फार्मूला लगाते हैं और ये हम करते हैं। अच्छा ये भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, दिस इज 90 - 5, ठीक है जी। तो कोसाइन फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब कोसाइन फार्मूला हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ऑफ कोर्स 90 - a से हम शुरू कर रहे हैं कोसाइन फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपके पास cos 90 डिग्री माइनस a, राइट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास cos 90 डिग्री माइनस 5 एंड cos ऑफ, इसे हम कैपिटल P लिख रहे हैं, ठीक है जी, कैपिटल P ये लिख लीजिए, क्योंकि अभी ये पूरी वैल्यू लिखना भी आसान नहीं है हमारे लिए। और फिर क्या हो जाएगा, एंड देन प्लस आता है, साइन के साथ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 5, फिर साइन के साथ बन जाएगा कैपिटल P और cos आवर एंगल H, ठीक है जी। जरा स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लगा लिया इसके अंदर साइन फार्मूला, ठीक है जी। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो अब हम ज़रा जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अपने हर प्रॉब्लम के अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास साइन a साइन फाई कॉस कैपिटल P प्लस कॉस फाई साइन कैपिटल P एंड कॉस ऑफ H। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और अब आप बोल रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, तो भाई ये हम इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे देते हैं, ताकि जब बाद में कैपिटल P की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें या इसका हम रेफरेंस दे सकें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने और हमें ये पता है कि जो P है हमारे पास वो तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। तो अगर ये जो P बहुत छोटी वैल्यूज़ है, वेरी स्मॉल, तो अगर ये बहुत ही छोटी वैल्यू है आपके पास, जो कैपिटल P आपका जो है वो इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। क्यों बहुत छोटी है भाई,
वो इसलिए बहुत छोटी है कि ये एक्चुअली बराबर है p टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 1 और अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास सपोज p टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 206,265 और ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁻6 ऑर्डर का आता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 ही ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब p अप्रॉक्सीमेटली 0 है और तो इक्वेशन नंबर 2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन a तो एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन फाई, और हमें पता है कॉस p जब ये बहुत छोटा है तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये p बहुत स्मॉल है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये साइन जो होता है, साइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के। ये एक्चुअली ये जो अप्रॉक्सीमेशन की गई है ये अप्रॉक्सीमेशन टेलर सीरीज से अप्रॉक्सीमेट किया गया इसको। ठीक है, अब अभी हम आगे चलकर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, यानी टेलर सीरीज से हम इसको। तो ये जो p वाली वैल्यू है आपके पास ये 0 के इक्वल हो जाएगी, साइन p जो है वो आपके पास 0 के इक्वल, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। सिर्फ ये बचा, आप यूँ समझें कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, इनफैक्ट कैंसिल हो गया दोनों तरफ, हमने इन्वर्स लेकर उसको। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया फाई के। ज़रा देखिए इसके आंसर में देखते हैं, आंसर में भी कुछ इसी किस्म की चीज़ है आपके पास जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। ये देखिए फाई जो है वो बेसिकली a के बराबर है, इसका मतलब है ये तमाम की तमाम कोई चीज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो रही है। अब ये कैसे अप्रॉक्सीमेट हो रही है इसको सीखते हैं ताकि हम जो है वो अपने प्रॉब्लम को अच्छा समझ सकें। तो ये बेसिकली ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू के इक्वल आ गई आपके पास। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैटिट्यूड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल्टीट्यूड जो है इज़ approximately equal to its latitude। ठीक है जी, ये इस तरह का आपके पास एक वैल्यू आ गई। अच्छा, लेकिन हमें इस अप्रॉक्सीमेशन को ज़रा बेस्ट करते हैं। तो इस अप्रॉक्सीमेशन को, ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसको इक्वल टू में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट better result या better approximation we take। of course ये तो अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, इसके अंदर हमने एरर फैक्टर को जोड़ना होगा। हम अगर उसमें एरर फैक्टर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल ये जो a लिखा हुआ है ये इक्वल हो जाएगा 5 प्लस सपोज करते हैं y के। ठीक है जी, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी रेक्टेंगल कर लेते हैं क्योंकि जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको हम बॉक्स में करते जाते हैं। मान लें कि ये इक्वेशन ए है आपके पास। ठीक है जी, तो देखें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन की साइन थी और इसके अंदर सपोज कीजिए कि हम किसी फैक्टर को ऐड कर लेते हैं तो ये इक्वल टू की साइन हो जाती है, बेटर अप्रॉक्सीमेशन है। और ऑफ कोर्स कि हमारी सारी कैलकुलेशन किस में हो रही है, सेकंड ऑफ आर्क के अंदर हो रही है। तो इसका मतलब है कि अब हम जो कुछ ऐड करेंगे वो भी सेकंड ऑफ आर्क में ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें वेयर y जो है हम सपोज कर रहे हैं इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है जी, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन है, और यानी या रेडियन में मेजर कह लें, और इन रेडियन मेजर, जो भी आप इसको कहना चाहें, रेडियन मेजर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे y जो है ये अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है आपके लिए कि हम ये कह रहे हैं इस y के लिए, जैसे स्मॉल p के लिए हमने ये कहा था, प्रॉब्लम में मेंशन था कि जो स्मॉल p है वो आर्क सेकंड के अंदर है, तो हमने स्मॉल p साइन 1 सेकंड करके लिखा था इसको, और उसको कैपिटल P के बराबर हमने सपोज कर लिया था। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम यही कह रहे हैं कि ये जो है वो सेकंड ऑफ आर्क में है और ये रेडियन में है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, तो टेक्निकली मुझे इसको जो है वो y और यहाँ पर साइन 1 सेकंड ऐसे लिखना चाहिए। अब ऑफ कोर्स इस वैल्यू को देखना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको जो है वो x सपोज कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो हमने इसको जो है वो x सपोज कर लिया। तो अब जब हमने इसको x सपोज कर लिया है आपके पास, तो इसका क्या मतलब हो गया जी, इसका मतलब ये हो गया कि ऑफ कोर्स कि ये जो वैल्यू है अब इस तरह लिखी जाएगी, यानी ये जो a जो है ये बराबर हो जाएगा आपके पास किसके, 5 प्लस x के। ठीक है जी, यानी y जो है वो बेसिकली सेकंड ऑफ आर्क में है। ठीक है जी, यानी इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पर x पुट कर सकते हैं। तो
यहाँ पर ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको आप मेरा ख्याल समझ रहे होंगे। मिसाल के तौर पर ये क्वांटिटी सेकंड ऑफ आर के अंदर है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम इसको यानी इसकी जगह पर आप सपोज कर लें कि ये चीज़ लिखी हुई है, राइट, तो हम इसको x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पर x लिख दिया, तो ये बन गया x। तो इसका मतलब है कि मुझे फाई चाहिए, तो फाई किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a माइनस एक्स में। ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये x क्या होगा, तो ऑफ कोर्स के जब हम सेकंड ऑफ r की जब बात करते हैं तो x एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, ठीक है, एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी। हमने इसको इक्वेशन नंबर b का नाम दे दिया। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि वेयर x is also a small quantity is of course small, of course very small, ठीक है जी। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अगर आपको समझ आ रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं इसको, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा इसको। अब हमारा मेन टारगेट ये है कि हम इस x की वैल्यू को इसके अंदर फाइंड आउट कर पुट कर दें और देखें कि हमारा क्या आंसर आता है, ठीक है जी। तो अब ये जो हमने फाई की वैल्यू कंप्यूट की है, इस फाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर ऑलरेडी फार्मूला लगा चुके हैं। तो इस फाई की जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब बहुत गौर से, और मैं चूँकि थोड़ी सी स्पीड में अब चलूँगा, तो आपने ज़रा इसको ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। तो पुटिंग फॉर फाई इन, क्योंकि हमने ना बेटर रिजल्ट चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ज़रा मैं इक्वेशन नंबर 2 को जहाँ पर फाई लिखा हुआ था, साइन a एज इट इज़ रहेगा, अब फिर साइन फाई था ऊपर देख लीजिएगा, तो इसको मैं a माइनस एक्स लिख लेता हूँ। ये कॉस बेसिकली कैपिटल P के साथ था, प्लस कॉस एज इट इज़ है, एंड a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन कैपिटल P हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ h हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये इक्वल होगा साइन ऑफ a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन a कॉस x माइनस कॉस a साइन x एंड कॉस ऑफ एंगल p। फिर आपने क्या करा, फिर आपने लिखा प्लस और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस a कॉस x माइनस साइन a साइन x एंड साइन ऑफ एंगल p एंड कॉस ऑफ एंगल h, राइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन और बन गई, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं, राइट। तो अब तो ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि x भी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि 8 सेकंड के अंदर p भी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। सिंस बोथ कौन सी क्वांटिटी x एंड कैपिटल P आर स्मॉल, सो देयर हायर पावर्स या हायर ऑर्डर का क्या मतलब होगा, एक्स स्क्वायर यानी और पी स्क्वायर वाली कोई चीज़ हो, और हायर ऑर्डर और हायर डिग्री, मिसाल के तौर पर सेकंड डिग्री यानी एक्सपी वाली कोई टर्म कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है जी। तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर को और उसको हम जो है वो उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब ये निगलेक्ट कैसे करनी है, तो यहाँ पर एक तरह टेक्निकल, आप इसको डायरेक्टली निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। अब आप जो है इस पर टेलर सीरीज़ लगा सकते हैं इसको निगलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसमें टेलर सीरीज़ अप्लाई कर लें। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ज़रा इसको लेके चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर अगर हम 3 को इम्प्लाइज करें तो ये बन जाएगा आपके पास साइन a तो एज इट इज़ है, ठीक है जी, और ये साइन a वाली टर्म एज इट इज़ रही। आपने सब सपोज कीजिए कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अच्छा जी, अब मैं ज़रा यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको ब्रेक पर रुकता हूँ और आपको एक चीज़ और बता दूँ साथ
वो साथ ये बात हो गई कि जी, तो बात ये हो गई कि जो आपके पास मिसाल के तौर पर cos x के लिए आप मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखते हैं वो क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन x के लिए मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या होती है, ये x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो यानी मैं चूँकि मुझे हायर ऑर्डर क्वाड्रेटिक टर्म को मुझे निगलेक्ट करनी है तो मुझे एटलीस्ट क्वाड्रेटिक तक तो लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है जी। तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर दूंगा तो मुझे एटलीस्ट क्वाड्रेटिक टर्म तक तो लिखना होगा। तो इसका मतलब है कि जो कॉस वाली जो वैल्यू होगी उसको तो मैं यहाँ तक लिख लूँगा, हायर ऑर्डर छोड़ दूँगा मज़ीद, और जो साइन वाली वैल्यू है उसको सिर्फ मैं यहाँ तक लिखूँगा क्योंकि ये जो नेक्स्ट टर्म है ये क्यूबिक है। ठीक हो गया। तो अब आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हायर ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर वाली टर्म तक तो एटलीस्ट इसको लिखना होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि दो वैल्यूज़ का जब हम प्रोडक्ट लें तो हमें कोई पावर सिंगल पावर वाली टर्म भी मिल जाए यहाँ पर, तो इसको हमें लिखना होगा। यहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको। तो वापस चलते हैं हम इसको, तो मैं कैसे लिखने वाला हूँ अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो cos p है और cos x है, हमने x और p वाले को देखना है, इन दोनों के ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्लॉरेन सीरीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो स्मॉल क्वांटिटी, तो ये सारी टेक्निकल बातें होती हैं, लेकिन चूँकि अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप इन बातों को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और इन केस अगर वीक बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। खैर मैं आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो ये बता देते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है साइन ए। अब ये जो आपके पास cos x लिखा हुआ है यहाँ पर cos x, इसके लिए अगर आप मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। और इसी तरीके से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, राइट। इसी तरीके से माइनस यहाँ पर फिर cos a तो एज इट इज़ रहेगा आपके पास में। फिर साइन x है, तो मैंने आपको बताया कि साइन x को तो सिंपली आप क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, तो साइन x की जगह x आ गया। और ये जो cos p है, इस cos p को आप लिख लेंगे 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म को आप इस तरह निगलेक्ट करेंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। प्लस अब इस वाली टर्म पर आ जाए तो cos a तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ये हो गया cos a। फिर आपके पास cos x है, तो cos x को आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। आइदर कि हम इसको भी थोड़ी देर बाद निगलेक्ट कर देंगे, अभी आप देखें। बाकी साइन p जो आपके पास है, साइन p को आपने क्या लिखना होगा, p लिखना होगा, राइट। और cos h, हम cos h तो खैर बिल्कुल नहीं छेड़ना, तो cos h तो हमारे पास cos h एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि p और x की बात हो रही है कि वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, राइट। इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास है, इनको ज़रा आप देखिए, तो इनको आप किस तरह लिखेंगे, अब आपको समझा दिया मैंने। तो ये बन जाएगा साइन a, यहाँ पर x हो जाएगा, फिर यहाँ पर p हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास cos h। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से सेकेंड ऑर्डर तक हमने स्मॉल क्वांटिटी को निगलेक्ट करना है, और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर टर्म तक हमने इसके अंदर लिखना होगा। तो थोड़ा सा इसको जो है वो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख रहे हैं ज़रा देखिए यहाँ पर। जी, ये तो हो गया बेसिकली प्रोडक्ट, तो इसको अभी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं कि क्या करना है इसके साथ हमें। इसके अंदर हम हायर ऑर्डर को जो है वो चाहे तो निगलेक्ट कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं इसको हायर ऑर्डर को। तो यहाँ पर आप देखें आप इसको कैसे लिखेंगे, मेरे साथ साथ रहिएगा। ये बन जाएगा आपके पास साइन ए, मैं देयरफॉर डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो जाएगा साइन ए। अच्छा जी, देखें यहाँ पर कुछ जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद साइन ए तो मैं गड़बड़ कर गया हूँ शायद, यहाँ पर दोनों जगह पर साइन ए, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, साइन ए एज इट इज़ रहेगा, राइट। और अब आपने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो जब आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और फिर जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। और फिर जब ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स भी साथ हो जाएंगे, और एक्स भी साथ होने की वजह से
इसकी डिग्री बढ़ जाएगी तो हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास टर्म, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड टर्म में ये देखिए, ये जो हायर ऑर्डर, चूँकि ये प्रोडक्ट वाली टर्म थी तो इसलिए हमने इसको इस तरह करके लिखा है। यहाँ आप इसको डायरेक्टली निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके पास हायर ऑर्डर टर्म 0 के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, -x cos a, और फिर इसके बाद यहाँ पर भी आपने क्या किया है, क्या बचा आपके पास, एक p आ जाएगा, फिर बचेगा आपके पास cos a एंड देन cos h, क्योंकि यहाँ पर भी हायर ऑर्डर टर्म को आपने निगलेक्ट कर दिया। और इसी तरीके से फिर आपके पास px, ये तो एज इट इज रहेंगे, और sin a एंड cos h। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ है, तो देखें ये p और f साथ आ गए, डिग्री बढ़ गई है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसको भी दोनों ही क्वांटिटी बहुत छोटी हैं, तो इनको भी हमने 0 के बराबर ले लिया है। तो अब आपके पास यहाँ पर मज़ीद क्या हो जाएगा, ज़रा हम इसको देखें। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, sin a इज़ इक्वल टू, जी जनाब, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर अगर इनमें से माइनस को कॉमन ले लें और इसे आप लिख लें, कैसे लिख लें, x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर उसके साथ लिख लें आप sin a। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है जी। इसको इस तरह ब्रेक कर मैंने इस खूबसूरती के साथ यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा जी, अब मेरे पास और कौन सी टर्म बची है यहाँ पर, जी मेरे पास जो है वो अब बची है यहाँ पर कौन सी टर्म, जी ये एक तो मेरे पास बचेगी यहाँ पर p cos a एंड cos h, ठीक है जी। ये वाली टर्म तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि ये वाली टर्म आपके पास 0 के बराबर आ गई है। और यहाँ पर अब कौन सी टर्म बची है, यहाँ पर बची माइनस का x cos a, ठीक है जी। मैं यहाँ पर इम्प्लाइज के साइन भी लगा देता हूँ ताकि अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन क्या कुछ हो रही है और कैसे काम हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये x स्क्वायर p स्क्वायर ये अगेन सब 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये सब 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मज़ीद क्या कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा देखने दें मुझे इसको जी। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये हो जाएगा आपके पास sin a माइनस sin a, ठीक है जी, लेफ्ट पे ले आए। और ये p cos a एज इट इज़ है, cos h एज इट इज़ है, माइनस का x cos a एज इट इज़, ठीक है जी। अब आप ज़रा इसको स्क्रॉल कर लें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, और इस फैक्टर को उठाकर आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें तो ये अब आपके पास बन जाएगा x cos a इज़ इक्वल टू p cos a cos h, ठीक है जी। तो ये cos a कैंसिल, और x की आपके पास वैल्यू निकल आई है विच इज़ इक्वल टू p cos h, और हम इस अप्रॉक्सीमेशन से बेसिकली x ही निकाल रहे थे, ठीक है जी। तो ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर कंप्यूट कर ली। अब इस x की वैल्यू को आप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, आपने ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी x के लिए, तो कौन सी इक्वेशन में अब डालेंगे, वो आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, मैं इक्वेशन लिखना भूल गया हूँ जी जनाब। तो अब आपने इसको जो है इक्वेशन नंबर, ये हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन, सपोज कि आप सेकेंड ऑर्डर तक यानी आप ले रहे हैं और हायर ऑर्डर को आप जो है वो छोड़ रहे हैं, तो ये बन गई आपके पास आपकी इक्वेशन। आई थिंक हम जो है वो इसमें थोड़ा सा सेटिंग कर अगर हम लिखना चाहें तो यानी यही आपके पास इक्वेशन है। इसको आप यूँ समझ लें कि आप इसको इक्वेशन नंबर जो है वो ये जो है मान लें कि अब आपके पास बन गई है इक्वेशन, ठीक है जी। तो अब आप इसे जो है वो सपोज कर लें, ये आपके पास मेन इक्वेशन बन गई। मान लें कि ये इक्वेशन नंबर आई थिंक 4 हो जाएगी, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं चूँकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और मेरे जहन के अंदर इसका सोल्यूशन भी साइड बाय साइड मूव कर रहा है, और मैं ज़रा उस चीज़ पर तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था। तो इसी को आप ज़रा देखें, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ आपके लिए। पहले मैं इसको ले जाता हूँ, जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ताकि ज़रा सब्स्टिट्यूट कर आंसर निकालना हमारे लिए, यानी जब हमने अप्रॉक्सीमेट किया है तो ये जो हमने वैल्यू निकाली इसको वापस पुट कर देंगे तो हमारे पास बेटर रिजल्ट आएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं भाई इसको हम? इसको हम लिख लेते हैं x cos a, यानी ये वाली जो टर्म है आपके पास, इसको लेफ़्ट पे ले आते हैं, राइट। और फिर हम इसके अंदर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं आपका, इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा p cos a एंड cos h लिख लेते हैं, राइट। और फिर तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो p ऑफ x है, चूँकि सेकंड डिग्री, यानी यूँ समझिए कि आप सेकंड डिग्री तक तो अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, हायर डिग्री को और मज़ीद आप जो है वो, यानी सेकंड डिग्री तक आप आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके आंसर के अंदर भी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। तो ये जो px वाली टर्म थी जो भी आपने यहाँ पर कैंसिल की है, ये जो कैंसिल की थी आपने, ठीक है जी, ये इसको लिख लीजिए आप। तो ये बन जाएगा आपके पास px जनाब, ये हो जाएगा px sin a एंड cos ऑफ h। मैं भी आपको यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर आपके पास ये टर्म आ जाएगी x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया। भाई कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। मान लें कि इक्वेशन नंबर हो गई 5, यानी आप लोग समझे कि इसको इक्वेशन नंबर 5 में डाल दीजिए। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हुए। यानी हुआ यहाँ पर ये कि पहले मैंने हायर ऑर्डर वाली टर्म्स को निगलेक्ट कर x की एक वैल्यूज निकाल ली, लेकिन मैंने यहाँ पर वो जो अप्रॉक्सीमेशन की जो वैल्यूज़ निकाली है उसको वापस उस हायर ऑर्डर के अंदर मैंने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ताकि x की मेरे पास एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन मुझे मिल सके। क्योंकि अगर आप नोट करें तो आपकी प्रॉब्लम के अंदर भी, आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम के अंदर भी जो है वो हायर ऑर्डर टर्म इन्वॉल्व है, राइट। तो मैं जो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था और मैं सोच रहा था, वो बेसिकली इसी पार्ट को मैं सोच रहा था। तो आपने क्या किया, देखें, पहले यहाँ पर उसी फार्मूले के अंदर जो है वो आपने मैक्लॉरन और हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर एक अप्रॉक्सीमेशन निकाल ली, और अप्रॉक्सीमेशन को दोबारा इसके अंदर पुट कर x की एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो अब आपके पास देखें ये वैल्यू जो है, जब आप इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा इसका आंसर। तो पहला काम तो ये करें कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हो गया सवाल, लेकिन क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, cos a से डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 5 को। तो ये इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x की बेटर वैल्यू से मिल जाएगी। यहाँ से cos a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p cos h हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से ये p x एज इट इज़ होगा, फिर sin a अपॉन cos a, ये बन जाएगा आपके पास tan a, ये हो जाएगा cos h और माइनस x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर sin a है तो ये cos a से डिवाइड होकर tan a बन जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ अब आप अगर इसको लेफ्ट राइट दोनों जगह पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए तो x तो आपने सब्जेक्ट बना लिया, सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर x की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p cos h प्लस p, x की जगह पर आप पुट कर दें p cos h tan a cos h माइनस यहाँ पर जो x स्क्वायर आपके पास मौजूद है, ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर h प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड tan a, राइट। इसको फर्दर ज़रा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि अब हम अपने प्रॉब्लम के लास्ट स्टेज के ऊपर हैं। दिस इज cos h प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर h, और ठीक है जी, दोनों cos थे और ये आ जाएगा आपके पास tan a। यहाँ सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, और आप इसको ये जो p स्क्वायर है इसे कॉमन ले लें, 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये जो tan a जो आपके पास लिखा हुआ है इस tan a को भी आप लिख लें, दिस इज tan a, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos स्क्वायर h ब्रैकेट के इनसाइड। ठीक है जी।
अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, अब कोई भी इसमें नया मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये x इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, p cos h प्लस हो जाएगा। और इसको आप मज़ीद कैसे लिखने वाले हैं, तो अगर हम इसमें से देखिए कि कुछ कॉमन बन रहा है तो उस कॉमन को हम निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर p स्क्वायर अपॉन 2 10a, p स्क्वायर 10a ये कॉमन निकल रहा है। तो अगर मैं इसको p स्क्वायर 10a तो कॉमन निकल ही रहा है, और अगर 2 भी मैं कॉमन के लिए ही तरह निकाल लूँ तो चूँकि इधर 2 नहीं है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस h स्क्वायर। और यहाँ पर तो ये पूरी वैल्यू कॉमन निकल गई है तो ये बन गया -1 माइनस कॉस स्क्वायर एन एच। ठीक है जी। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर होगा p cos h प्लस p स्क्वायर 10a डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें तो 2 cos स्क्वायर h और माइनस कॉस स्क्वायर h ये बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, cos स्क्वायर h माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से फाइनली ये बन जाएगा p cos h माइनस 1/2 p स्क्वायर 10a, माइनस को आपने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर h। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर h किसके एक बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h जो है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर h के। तो ये बन जाएगा p cos h माइनस 1/2 p स्क्वायर 10a, और यहाँ पर ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर h के। ठीक है जी। तो ये अगर आप नोट करें तो ये आपके पास फुल एंड फाइनल जो है वो, तो जब भी आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, आगे भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व होगा, तो पहले तो ये कि टेलर सीरीज़ आप लगाएं, ठीक है जी, और हायर ऑर्डर टर्म्स को आप रहने दें। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके हायर ऑर्डर टर्म्स को कैंसिल कर दें। फिर वो जो अप्रॉक्सीमेशन की जो वैल्यू आपके पास निकल आएगी उसको वापस से अपनी प्रॉब्लम के अंदर पुट कर दें, तो आपके पास एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। तो ये तो बन गई है आपके पास x की वैल्यू। ठीक है जी। लेकिन आपको पता है कि ये x किसके, ये x के लिए रिलेशन क्या थी, x क्या था आपके पास, तो ये x था आपके पास, क्या था x, आपने क्या सपोज किया था कि जो y साइन ऑफ 1 सेकेंड आर्क सेकेंड था ये x था एक्चुअली। ठीक है। और आपको शायद ये भी पता है कि y क्या था, हमने कैपिटल P भी सपोज किया हुआ है, स्मॉल p साइन ऑफ 1। ठीक है जी, ये हमने सपोज किया हुआ था। तो अब वापस चलते हैं, तो ये इस x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, y साइन 1। ठीक है, इसको अबव इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर दिया, और ये इज इक्वल टू यहाँ पर p की जगह पर आपने लिख दिया स्मॉल p साइन 1 सेकेंड, और ये cos h जो है वो आपके पास एज इट इज आ गया। फिर -1/2, यहाँ पर अब ये p स्क्वायर है तो p स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल p स्क्वायर हो जाएगा, और साइन ऑफ स्क्वायर n 1 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो साइन स्क्वायर h एज इट इज रहेगा, और ये 10a भी एज इट इज रहेगा। ठीक है जी। अगर आप मुझे पूछें कि कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए ये और इसमें से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपके पास। तो अब आपके पास फाइनली y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी स्मॉल p cos h माइनस 1/2 p स्क्वायर साइन स्क्वायर h 10a साइन 1 सेकेंड। ये दो, लेकिन आपको पता है कि ये y के साथ रिलेशन क्या था, ऑफ कोर्स फाई के लिए था। हमने कहा था कि जो फाई है वो बराबर है बेसिकली a माइनस वाई के। तो इसका मतलब ये हो गया कि फुल एंड फाइनल जो अब आपके पास फाई की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, a माइनस, अब ये पूरी वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी, इट मीन साइन इंटरचेंज हो जाएगी। तो पहली वैल्यू बन जाएगी p cos h, फिर माइनस, तो अब अगर ये माइनस के साथ है तो ऑफ कोर्स के यहाँ पर ये फिर प्लस के साथ हो जाएगी। तो क्या प्लस में प्रूफ करना था, माइनस में, प्लस में था, राइट। तो ये प्लस में हो जाएगा, दिस इज 1/2 p स्क्वायर साइन स्क्वायर h 10a एंड साइन 1 सेकेंड।
तो ये बन गया है आपके पास फुल एंड फाइनल आपका रिजल्ट, और यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। तो फाइनली यहाँ पर आप अपने रिजल्ट पर पहुँच गए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर सीखने वाले, स्पेशली वो लोग जो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी को डिटेल से सीखना चाहें उनके लिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मैं खुद इंटरनेट सर्फिंग है मेरी काफ़ी, और मैंने कभी भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इंटरनेट पर मैंने कभी भी नहीं मिले मुझे ये मैंने प्रॉब्लम खुद डेयर किया, खुद ट्राई किया इसको और इसको करने की कोशिश की। तो इससे मेरी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो और बहुत ज़्यादा बेटर हो गए। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 की प्रॉब्लम नंबर 20 को इंतहाई डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। इन केस अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट्स दें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे काम करने के लिए। और ये मेरा जो चैनल है ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पजेज़ के लिए इसको यूज़ करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।